गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये इसकी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो चढ़ाई है पहले ही, तो फिर भी मैं थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ। देखो, जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होती है? ये फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म होती है ए प्लस डी। थर्ड टर्म आपके पास है ए प्लस 2d। अगर फोर्थ टर्म निकालनी तो ए प्लस 3d। ठीक है। ये मान लो फर्स्ट टर्म A1 है, ये सेकंड टर्म A2 है, ये थर्ड टर्म A3 है, ये फोर्थ टर्म इसी तरह से चलता रहता है। ये जैसे आपके पास मैंने समझाया था, nth टर्म निकालनी है A प्लस n माइनस 1 ऑफ D। जैसे आपको निकालना है सेवंथ टर्म निकालनी A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 ऑफ D। ये बनेगा A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 में से 1 6 इंटू डी 6D। ठीक है, ये मैंने पहले ही करवाया था। बस इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 क्या बोल रहा है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब पहली 4 टर्म्स आपको एपी की बता दो। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। ठीक है, जब आपके पास फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी आपके पास गिवन है। तो पहला पार्ट देखो, ये फर्स्ट टर्म है 10 है और कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है? 10 है। हमें क्या निकालना है? 4 टर्म्स निकालनी है, 4 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट टर्म आपके पास क्या? फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाई A1। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? ए के बराबर ही है, ये आपके पास है 10। सेकेंड टर्म निकाल दो A2। सेकेंड टर्म का फार्मूला होता है A प्लस डी। ए आपके पास क्या है? 10। डी कितना है? 10। 10 प्लस 10 होता है 20। सेकेंड टर्म आपके पास आ गया 20। इसी तरह से आप थर्ड टर्म निकाल दो। ए थर्ड इज इक्वल टू, ए थर्ड का फार्मूला A प्लस 2D। ए आपके पास है 10, 2 डी आपके पास है 10। ये बनेगा 10 प्लस 2 10 जार 20। 2 10 प्लस 20 हो गया 30। ठीक है, इसी तरह से आप निकाल दो फोर्थ टर्म निकाल दो। ए फोर्थ टर्म का फार्मूला ए प्लस, देखो यहाँ पे करवाया मैंने, ए फोर्थ टर्म का फार्मूला ए प्लस 3D। आपने सिर्फ एक कम कर लेना, उसके डी के साथ लगा लेना। ए प्लस 3D, ये बनेगा 10 प्लस 3 इंटू डी 10। ये बन गया 10, इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 30। 10 3 ज़ा 30, 30 प्लस 10 हो गया 40। तो देयर फोर 4 टर्म्स ऑफ इन APR। कौन कौन सा टर्म आ गई? देयर फोर 4 टर्म्स ऑफ एन APR कौन कौन सी है? देखो, अगर पहली टर्म 10 है, दूसरी टर्म क्या आ रही है? दूसरी टर्म 20, तीसरी 30 है और फोर्थ क्या है? 40, विच इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको पूरी समझ आ रही है। तो कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सेकंड पार्ट हमारे पास है। तो सेकंड आपके पास क्या है? फर्स्ट टर्म आपके पास है -2 और कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या? 0। देखो, कॉमन डिफरेंस डी निकलता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या है? सेकंड टर्म, कोई भी आपके पास टर्म उसकी पिछली में से माइनस करो, दैट मीन्स आपके पास क्या? अगर वो निकलता है डी। ठीक है, अगर एपी है तो डी आपके पास क्या बनता है? वो कांस्टेंट आता है हर जगह। देखो, फर्स्ट टर्म निकाल दो। देयरफॉर हमें क्या निकालना? पहली 4 टर्म। देखो, जहां कॉमन डिफरेंस 0 आता है तो वो टर्म कौन सी, वो सीरीज कौन सी बनती है? कांस्टेंट सीरीज आएगा जी। फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? ए के बराबरी है, ये -2 है। सेकेंड टर्म निकाल दो। सेकेंड टर्म का फार्मूला ए प्लस डी। ए आपके पास है -2, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो -2 प्लस 0 -2। थर्ड टर्म निकाल दो। थर्ड टर्म आपके पास क्या है? ए प्लस 2D। ए आपके पास है -2 प्लस 2D कितना है? 0। ये आपके पास आ जाएगा -2 प्लस 2 इंटू 0, 0 बनेगा ये भी आपके पास क्या है? -2 है। फोर्थ टर्म निकाल दो। फोर्थ टर्म का फार्मूला ए प्लस 3D। ए आपके पास है -2 प्लस 3 इंटू 0, ये बनेगा -2 प्लस 0, यह आ जाएगा -2। देखो, आपके पास क्या, मैंने पहले ही बोला था, ये क्या है? -2 आएगा, -2 -2 -, जहां डिफरेंस आपके पास क्या हो, जहां कॉमन डिफरेंस आपके पास 0 हो, तो ऐसी सीरीज आपके पास कौन सी बनती है? कांस्टेंट सीरीज आती है। देयरफॉर 4
टर्म्स ऑफ एन ए पी आर, एक आके -2 -2 -2 और -2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म आपके पास है 4 और कॉमन डिफरेंस कितना है -3। निकाल दो आप फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू, ये 1 थोड़ा नीचे कर लेना, कुछ बच्चे लिखते हैं सीधा A1, ऐसे नहीं, A नीचे लिख लेना 1। ठीक है, A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 4 आ रही है। सेकंड टर्म निकाल दो, सेकंड टर्म का फार्मूला A प्लस डी, A आपके पास क्या 4 प्लस डी कितना है -3, ये बनेगा आपके पास 4 प्लस -3, 4 में से 3 निकाल दो, आ जाएगा 1। ठीक है, थर्ड टर्म निकाल दो, ए थर्ड इज इक्वल टू, आपके पास बनेगा A प्लस 2D, ए आपके पास है 4 प्लस 2D कितना है -3, ये बनेगा आपके पास 4 प्लस -3 टू जार 6, ये आपके पास आ जाएगा -2, 4 में से 6 निकाल दो, -2 आता है, बाई के साथ माइनस है। ए फोर टर्म का फार्मूला है A प्लस 3D, ये बनेगा 4 प्लस 3D के जगह डाल दो -3, ये बनेगा 4 प्लस -3 3 जार 9, ये आ जाएगा -5। देखो सीरीज क्या है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव और नेगेटिव, पहले बड़ा है छोटा छोटा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीरीज कौन सी है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, देखो ये सीरीज डिक्रीज बन रही है, हालांकि आपको ऐसा पूछा नहीं जाएगा कभी। देयरफॉर 4 टर्म्स ऑफ एन APR, कौन कौन सी टर्म बनेगी, ए टर्म में फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म -2 है, फिर आपके पास क्या -5, विच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या -1 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2, हाफ इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2 है। दैट मीन्स देयरफॉर फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, ए के बराबर है ये -1, सेकंड टर्म क्या है A प्लस डी, ये बनेगा आपके पास A क्या है -1 प्लस डी क्या है 1/2, ये बनेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, 2 1 जार -2, 1 1 जार 1/2, 1 जार 2, ये बनेगा -1/2, -1 देखो, -2 प्लस 1 क्या, तो -1, ठीक है, -1/2। थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, A प्लस 2D, A प्लस 2D, ए आपके पास है -1 प्लस 2, डी कितना है 1/2, ये बनेगा, देखो 2 से 2 का कैंसिल कर लो, डिवाइड कर लो, ये -1 प्लस यहाँ 1 बचेगा, -1 प्लस 1 0। फोर्थ टर्म आपके पास क्या बनेगा, A प्लस 3D, फोर्थ टर्म का फार्मूला है A प्लस 3D, ए आपके पास है -1 प्लस 3, डी कितना है 1/2, ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 3 1 जार दिया गया सीधा 3/2, 2 1 जार -2 प्लस इसके अपान 1 है, 1 × 3, 3/2, 1 जार 2, तो ये आ जाएगा 3 में से -2 निकाल दो 1/2। देखो पहले छोटा था, ये इससे बड़ा है, -1/2 से बड़ा, फिर ये और बड़ा है, ये और बड़ा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ये। देयरफॉर 4 टर्म्स ऑफ एन APR, 4 टर्म्स ऑफ एन APR, कौन कौन सी टर्म है, -1 है, पहली टर्म -1 है, सेकंड टर्म क्या है -1/2 है, -1/2 है, थर्ड टर्म क्या है 0 है, और फोर्थ टर्म क्या है 1/2, विच इज द राइट आंसर। लास्ट पार्ट हमारे पास है, तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का ही। ए आपके पास है -1.25 और डी भी आपके पास क्या है -0.25, तो देयरफॉर निकाल दो, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या, फर्स्ट टर्म आपके पास ए के बराबरी है -1.25, सेकंड टर्म निकाल दो, सेकंड टर्म का फार्मूला A प्लस डी, ए आपके पास है -1.25 प्लस डी क्या है -1.25,
डी आपके पास 0.25 माइनस 0.25, तो ये आपके पास आ जाएगा -1.25 प्लस माइनस 0.25, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की चीज़ें प्लस होंगी, ये आ जाएगा आपके पास -1.50 आप इसको सिंपली 1 - 1.5 भी लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है, ये सेकंड टर्म थी, सेकंड टर्म -1.50, ठीक है। थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, a प्लस 2d, ए आपके पास है -1.25, देखो प्लस माइनस यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, चलो लिखते हैं प्लस 2 इंटू डी कितना है -0.25, ये आपके पास आ जाएगा -1.25 प्लस माइनस 0.25 को डबल करो, ये बनेगा 0.50, ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की चीज़ें प्लस होंगी, 50 + 25 75, 1.75। फोर्थ टर्म आपके पास है A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, ए आपके पास है -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, ये आपके पास आ जाएगा -1.25 प्लस माइनस 25 3 75, 0.75, 75 + 5 25, ये बनेगा आपके पास 0 बनेगा, 2 आ जाएगा, ये -2.00, ठीक है। आप ऐड कर लेना, निकल के चारों टर्म्स, देयरफॉर 4 टर्म्स ऑफ एन एपीआर, 4 टर्म्स ऑफ एन एपीआर, एक टर्म आपके पास है -1.25, दूसरी है -1.50, तीसरी आपके पास है -1.75, और लास्ट टर्म आपके पास क्या -2.00। आप इसको सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1.50 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 है, 0 आगे है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो विच इज द राइट आंसर, लिखोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। देखो आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या था, ये बड़ा है, ये से छोटा है, ये से छोटा, ये और छोटा है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 5 है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसका फर्स्ट पार्ट है। 3 क्या बोल रहा है, मतलब फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये आपके पास है, ये एपी है ये, ठीक है। जितने भी पार्ट्स इसके हैं वो सारे के सारे एपी हैं, और वी हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म दैट मीन्स ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ए पी आपके पास है 3 1 -1 -3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, आगे कंटिन्यू जा रही है। तो हमने क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या यहाँ पर है, फर्स्ट टर्म मतलब ए से हम डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म ए से होती है, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 3, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 3, कॉमन डिफरेंस चेक करो, डी चेक करो, ये आपके पास निकलता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। आप कोई सा डिफरेंस चेक करो, अगर ये एपी है तो इनका डिफरेंस कांस्टेंट ही आएगा, तो डिफरेंस डी इज, सेकंड टर्म क्या है 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 1 - 3 -2, ठीक है। बस यही आपको फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस डी और ए चेक करना। देखो अगर डिफरेंस अगर आप इसका निकालते हो, A4 - A3, ये भी सेम आना चाहिए, A4 टर्म -3 है, -3 माइनस, ये आपका ए थर्ड क्या है -1 है, ये माइनस फार्मूले का है, ये माइनस फार्मूले का है, तो -3 माइनस माइनस बनेगा ये +1, तो ये आपके पास -3 + 1 -3 + 1 -2, यहाँ भी आपके पास क्या आ गया 2 आ गया ये। तो मतलब हमने यहाँ तक इसको निकालना है, मेरा मतलब ये है कि कॉमन डिफरेंस अगर ये एपी है, इन दो का डिफरेंस करो सेम आएगा, या इन दो का करो तभी सेम, इन दो का करो तभी सेम ही आएगा। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास एपी है -5 -1 3 और 7, ये भी आपके पास ये कंटिन्यू सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज है। तो देखो आपके पास क्या फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है -5, कॉमन डिफरेंस आप डी निकाल दो, सेकंड टर्म
माइनस फर्स्ट टर्म। अगर आपको तीसरी थर्ड टर्म फिर आपको ये करना है, इसमें से ये निकाल, इसमें से ये करोगे तो गलत बनेगा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन कंजुगेट टर्म्स कांस्टेंट होने चाहिए। सेकंड टर्म में माइनस फर्स्ट टर्म करो, डी सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म आपके पास -1, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है -5। देखो ये माइनस फार्म लिखा है, A1 इसका अपना -5 है, तो डी आपके पास आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस या जगह 5, तो डी इज इक्वल टू 5 में से 1 निकाल दो, ये निकाल 4। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, सेकंड का 4, विच इज द राइट आंसर। थर्ड पार्ट हमारे पास है, तो थर्ड पार्ट हमारे पास है, AP हमारे पास है 1/3, 5 ये 3 है, 9/3, 13/3, और ये कंटिन्यू सीरीज है। ये फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 1/3, फर्स्ट टर्म आसान है निकालनी 1/3, इसको बॉक्स में रखो, जो चीज़ आपको निकलती है वो बॉक्स में रख लो। डिफरेंस निकालो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये इसको मान लो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो सेकंड टर्म डिफरेंस सेकंड टर्म क्या है 5/3, डिफरेंस A1 फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है, एलसीएम आपके पास 3 आ जाएगा, 5 - 1, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 4/3। कॉमन डिफरेंस क्या है 4/3, विच इज द राइट आंसर। लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, AP आपके पास है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या यहाँ 0.6, आप A लिख लो, A को ही हम AP में A को ही हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस निकाल दो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आप चाहे तो इसमें से ये भी निकाल लो, थर्ड में सेकंड निकाल तब भी सेम आएगा। सेकंड टर्म क्या 1.7 माइनस 0.6, कॉमन डिफरेंस आपके पास आएगा 6 में 7 में 6 1, तो ये आ गया 1.1, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 1.1। लेकिन आपके पास क्या डी तभी कांस्टेंट आता है जब आपके पास ये AP है, जब AP नहीं तो डी कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है, वो AP ही नहीं बनेगी जहाँ पे डिफरेंस आपके पास कांस्टेंट ना हो। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।